और आज दुनिया के कई सारे देशों की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ऐतिहासिक मुलाकात पर रहने वाली है। राष्ट्रपति बाइडेन के पद संभालने के बाद से ये भारत अमेरिका के बीच पहला द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है, जिसमें कि आतंकवाद से लेकर विस्तारवाद को लेकर दोनों देश रणनीति बनाएंगे। जाहिर है ऐसे में चीन पाकिस्तान की बेचैनी होना लाजमी है। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। तारीख 24 सितंबर 2021। ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। समय रात 8:30 बजे। यह समय वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाला, क्योंकि इस समय पर ही दुनिया की दो सबसे बड़े महालोकतांत्रिक देशों के नेता हाथ मिला रहे होंगे। यह खास मुलाकात होगी वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में। इस मुलाकात और अमेरिका के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आशान्वित हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि उनका यह दौरा अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का मौका होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली व्यक्तिगत बैठक होगी। अब सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। जिन अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होने वाली है उनमें भारत अमेरिका की वैश्विक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देना, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति तैयार करना। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलैटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। दोनों चीजों में बड़ा क्लियरली ये इंडिकेटिव है कि भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ काम करेंगे। द्विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी जहां दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे, वहीं दोनों नेताओं के बीच बातचीत में अफगानिस्तान का मुद्दा हावी होने की भी संभावना है। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद भारत की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से तालिबान को चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों का साथ मिल रहा है, उससे भारत के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि भारत वैश्विक मंच पर इस मुद्दे को प्रखरता और प्रमुखता से उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में जो बाइडेन ने अपने भाषण में चीन के खतरों की ओर इशारा किया था और सहयोगी देशों को भरोसा दिया था कि वो नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में जब जो बाइडेन ने बतौर राष्ट्रपति पहली बार भाषण दिया तो उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया। We know the bitter sting of terrorism is real. We've almost all experienced it. Last month, we lost 13 American heroes and almost 200 innocent Afghan civilians in a heinous terrorist attack at the Kabul airport. Those who commit acts of terrorism against us will continue to find a determined enemy in the United States. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राष्ट्रपति से मिल रहे हैं जिनका पूरा ध्यान चीन की बढ़ती ताकत को रोकने पर है। अमेरिका जानता है कि यह बिना भारत के सहयोग के संभव ही नहीं है और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि विस्तारवाद और आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका की साझेदारी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। वॉशिंगटन डीसी से संवाददाता अमित प्रकाश और सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के साथ भी मुलाकात की है और इस मुलाकात में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस के मुद्दों पर बातचीत की है। तो वहीं जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के साथ पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन पर आर्थिक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज व्हाइट हाउस में होने वाली क्वाड देशों की समिट में हिस्सा लेंगे, जहां पर एक बार फिर से स्कॉट मॉरिसन और योशिहिदे सुगा से उनकी मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर भी विस्तार से चर्चा होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं।
स्कॉट मॉरिसन से पीएम मोदी की मुलाकात हुई है और कई मुद्दों पर बात हुई है। साथ ही साथ जापान के पीएम से भी मिले, उनसे भी बातचीत की। मुलाकात में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डिफेंस के मुद्दे हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात भी की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने दौरों में जो है किस तरीके से यहाँ पर निवेश पर जोर देते हैं। और अमेरिकी दौरे के दौरान अगर बात करें तो अमेरिका की 5 कंपनी से सीईओ से मुलाकात की खूब चर्चा भी हो रही है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कारोबारियों का दिल जीता है और यही वजह है कि अमेरिकी कारोबारी मोदी सरकार को विदेशी निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल सरकार करार दे रहे हैं। Plans to invest significantly more in the country. He referred to India as the #1 performing country. अमेरिका में मोदी का मिशन इकोनॉमी। मोदी की ग्लोबल सीईओ मीटिंग। मिशन डिजिटल इंडिया पर मोदी। अपनी अमेरिका यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से अलग अलग मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कंपनियों के सीईओ को भारत में निवेश के अवसरों के बारे में बताया। जिन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की उसमें एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। पीएम मोदी से मिलकर सभी कारोबारियों ने दिल खोलकर भारत और पीएम मोदी के विजन की जमकर तारीफ की। Well, it's always such a pleasure to meet the Prime Minister and hear about his vision for how he wants to expand India. Among the key topics that we talked about was, continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity and how media, the ever-changing nature of media. We talked about online and the importance of startups. जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से बातचीत में प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा तकनीक क्षेत्र को मजबूत बनाने की बात कही। इसमें ड्रोन तकनीक में प्रगति और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शामिल है। So it was an outstanding meeting to meet with the Prime Minister individually this morning here in DC, and we spoke about technology and all the confidence and the policy reforms that's coming in India, and the great potential that India has from an investment perspective. फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अवसरों पर बात की और सोलर पैनल बनाने वाली इस कंपनी को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मार्क विडमार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत सरकार ने उद्योग और व्यापार नीतियों के बीच एक मजबूत संतुलन बनाया है। It was an outstanding meeting. I couldn't have asked for anything more. First, I was an honor to have a chance to speak with him. Clearly, with his leadership and what he's done to create a really strong balance between industrial policy as well as trade policy, makes it an ideal opportunity for companies like First Solar to establish manufacturing in India. And his commitment to ensuring domestic capabilities and ensuring his long-term climate goals and objectives with focus on energy independence and security. I think the alignment of what he's trying to accomplish couldn't be better for companies that are looking to manufacture in India. And I think the enablement of an environment that is pro-business is just more opportunity for us to be successful in too. ब्लैकस्टोन कंपनी के चेयरमैन सीईओ स्टीफन ए श्वार्जमैन ने कहा कि मोदी सरकार विदेशी निवेशकों के लिए एक बहुत ही अनुकूल सरकार है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.